तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल क्या हो सकता है। कल कल का तो बताएंगे ही, मतलब मंडे का, और इस वीक का भी ओवरव्यू बताएंगे। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनमें क्या हो सकता है, और लेवल्स। ठीक है। राशिफल में आपको फ्री वाला चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट के नाम से, उस पर डाल दूंगा, उसको सर्च कर लेना, वहाँ जो है आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने फ्राइडे को क्या बताया था मार्केट का। मैंने आपको बोला था कि ये एक बड़ा दिन हो सकता है मार्केट के लिए, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये टॉप जो लगा है ये थोड़ा वैल्यूएबल बन जाए आगे के टाइम के लिए। ठीक है। तो मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंस पर खुला और वहाँ से वन साइडेड नीचे गया, और मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर नीचे जाता है तो फिर ये नीचे जाएगा एक अच्छा खासा, और ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाएगा फिर। तो मार्केट नीचे गया, और नीचे जब गया तो मैं फ्री वाले चैनल पर आपको सपोर्ट लिख के डाल दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। अगर आप देखोगे तो वहीं से उसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया है, बाउंस लेके मार्केट। ठीक है। अभी क्या हो सकता है आने वाले वीक में, तो यहाँ मार्केट में मंदी नहीं दिखाई दे रही इतनी बड़ी, और तेजी भी नहीं है। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा, नीचे भी, जब भी तो मार्केट चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप्स। इस वीक मार्केट आपको तंग करेगा जैसे फ्राइडे को कर रहा था। ठीक है। जब ऊपर जाता है तो आपने सेल की सोचनी है, सपोर्ट लेवल पे जाता है तो बाइंग की सोचनी है। तो वो कौन से लेवल हैं निफ्टी में, कौन से लेवल हैं, जब तक 440, ठीक है, 400 मान लो, 400 और 370 ये नहीं टूट रहा, जब तक बाई ऑन डिप्स ही रहेगा। तो आप क्या देखो, यहाँ आता है, यहाँ से फिर ऊपर जाके निकलता है 440 पे, तो फिर 50 पॉइंट ऊपर के देगा। 620, 650 के करीब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ जब जाएगा तो सेल बनेगी। ठीक है। अब इन दोनों को, ऊपर और नीचे को, जिधर ब्रेक करेगा वहाँ 100-200 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ऊपर या नीचे। ठीक है। नीचे की प्रोबेबिलिटी जो देखने से पता लग रहा है वो ज़्यादा है मार्केट में अभी भी ऊपर की अपेक्षा। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, नीचे वही सपोर्ट है 51,050 और 200 का, जो फ्राइडे का लो था, और ऊपर बैंक निफ्टी में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है निफ्टी की अपेक्षा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 52,600 500 यहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है। लेकिन इसने भी जो फ्राइडे का हाई है उसको काटा है, जब बाइंग बनेगी एक्चुअल में देखा जाए तो 600 पर जाके बंद हुआ है, या फिर नीचे सपोर्ट के पास आता है, वो जो 51,050 और 200 का एरिया, उसमें इसका सपोर्ट बनता है। ठीक है। इन दोनों साइड में जिधर ब्रेक करेगा उधर ये 500-600 पॉइंट आपको आराम से देगा। तो इस वीक जो मार्केट लग रहा है थोड़ा सा चौपी टाइप मार्केट है। ठीक है। तो मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में, फर्स्ट हाफ आप रह सकता है मार्केट में, सेकंड में फिर आप लोग चेक कर लेना, 12:40 का टाइम है। ठीक है। 12:40 का टाइम है। इस वीक में जो इम्पोर्टेंट डे रहने वाला है वो 27 तारीख है, 27 जून। वहाँ से कुछ आपको मार्केट में चेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में फिर बोल रहा हूँ, इसको अभी शॉर्ट मत करो, ऊपर जाने दो, ऊपर जाके देखना। बहुत से डालते हैं पुट खरीद लें, ये इसकी खरीद लें, उसकी पता नहीं कौन सा वो करते हैं। बैंक निफ्टी को छोड़ो, ये ऊपर जाता है तो इसको पहले जाने दो,
मतलब ये वीक बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है और निफ्टी के लिए नेगेटिव है। ओवरऑल देखो तो, दोबारा सुनो, बैंक निफ्टी के लिए ये वीक पॉजिटिव है, निफ्टी के लिए नेगेटिव है। तो अगर आपको शॉर्ट साइड देखना हो तो निफ्टी में देखना जब ऊपर जाता है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी हो तो निफ्टी में देखना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। गोल्ड सिल्वर ये ऊपर से मतलब करेक्शन होके नीचे की तरफ आ गई है सिल्वर तो, और करीब करीब देखा जाए तो 10-12% ऊपर से करेक्शन भी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइम पास करने के मूड में है अभी गोल्ड और सिल्वर ना। ये अभी कोई यहाँ लेवल बनना, अगले वीक में हम आपको बताएंगे। ये लेवल नहीं बनना कि भाई यहाँ पे आप बाइंग करके बैठ सकते हो या सेल करके बैठ सकते हो, बैठने वाला नहीं है। इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो और इनमें काम करो। सेम आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस थोड़ा सपोर्ट पे आ चुकी है। सपोर्ट जो बनते हैं इसके 210 बनता है, अच्छा सपोर्ट वहाँ से आती है, और एक 222 भी बनता है। तो 220 के करीब तो चल ही रही है, तो वहाँ आती है तो बाइंग सोच सकते हो। इनमें कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके लिए कल का जो दिन है सोमवार का, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सोमवार के बाद जिधर चलते हैं उस साइड आप चलोगे तो इसमें इस वीक में भी कुछ न कुछ मिलेगा। सोमवार इम्पोर्टेंट दिन है इनके ट्रेंड के लिए, गोल्ड सिल्वर के लिए। ठीक है, तो आप अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई, अगर लाइक जितने कम आएंगे ना, ये वीकली वीडियो है, 2000 से कम लाइक पे अगले वीक का वीडियो बनने वाला नहीं है, केवल इंट्राडे का बताया जाएगा। ठीक है, जो मैं पूरी हिस्ट्री बताता हूँ ना, और वो हिस्ट्री आप देखते भी हो वो कैसे लागू होती है मार्केट के अंदर। जो साइकोलॉजी समझते हैं, कई का स्क्रीनशॉट आया, वो ज़रूरी नहीं हमारे प्रीमियम ग्रुप में हो। बोला मैं आपका वीडियो किसी वीक में 5 बार देखता हूँ, किसी वीक में 3 बार देखता हूँ। आप बोल क्या रहे हो उस चीज़ को नोट करता हूँ, फिर चार्ट के ऊपर देखता हूँ। ठीक है, तो वो मैचिंग हुई और मेरा काम बना। बोला जब से मैंने देखना शुरू किया है मैंने अच्छा पैसा कमाया है। ठीक है, दूसरा कोई बोल रहा था, कोई क्या, कई आदमी ने बोला कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आप निकालते हो इसका वो बता दो। कोर्स है तो हम कोर्स करना चाहते हैं। अरे इसका कौन सा कोर्स होगा, मैं किसी दिन एक वीडियो बना के आपको फ्री में ये सिखा दूंगा, जो कोई सिखाने वाला नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और मार्केट उसके हिसाब से ही चलता है और उसी डायरेक्शन में ही चलता है अगर आप पकड़ लेते हो उस चीज़ को, और वहीं पे आके रुक जाता है। ठीक है, मैं कई बार डाला पीछे, अगर देखोगे उस दिन डाला था बैंक निफ्टी में 51,800 रेजिस्टेंस है, 800 पे गया, आराम से आ गया नीचे। ठीक है, तो मैं फ्री वाले चैनल पर डालता रहता हूँ। आप बोलते हो कि ट्रेड नहीं देते हो। अरे यार, मैं जहाँ होता है सपोर्ट आ गया, मार्केट गिर रहा था, मैंने डाल दिया भाई ये सपोर्ट है यहाँ पे। अब वहाँ आप सपोर्ट ले लिया, वहाँ से ऊपर जा रहा है तो खरीद लो भाई, इतना काम तो कर लोगे ना। वो फिर फीडिंग वाला हो जाता है उसमें, वो कि भाई 5 रुपये ऊपर हो गया स्टॉप लॉस, 2 रुपये, आप लोग फिर घबरा जाते हो। ठीक है, तो इसको जो है आप लोगों ने वीडियो को दबा के शेयर करना है। अभी 50,000 सब्सक्राइब करने हैं जल्दी, और जिस दिन ये 50,000 पूरे और आपको 1 साल का फ्री, मेरी बात समझ रहे, जो पैसे लेते हैं ईयरली ग्रुप में वो चीज़ आपको फ्री। ईयरली ग्रुप में जो ट्रेड में बताते हैं कि कौन सा महीना डाउन है, कहाँ टॉप लगेगा, बॉटम, तो ये 50,000 पूरे करने हैं आप लोगों ने। जब कर दोगे जब वीडियो आ जाएगा, जिस दिन 50,000 होंगे उसके 1 साल का वीडियो आपको मिल जाएगा आगे का, उस दिन से आगे की 1 साल। और नहीं होंगे तो आप लोग आराम करो। ठीक है भाई,
हाँ, अभी मैं ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। जो आपकी इंक्वायरी, देखो कुंडली दो तरह की है, ठीक है, मार्केट की और जनरल लाइफ प्लस मार्केट। अब इसमें बताते क्या हैं, हम बताते हैं कि भाई मार्केट में क्यों नहीं काम करना आपको। वो बंदा हाँ हाँ करता है, कोई भी दिखा लो। जैसे आप ये गलती करते हो, आप 3 गलती कर रहे हो, ठीक है, अगर 3 गलती सुधारते हो काम कर लो। कोई आदमी एक गलती करता है, आप इस गलती को कर रहे हो, और वो कॉमन गलती कौन सी है जो हैं। किसी का इमोशन और पेशेंस कंट्रोल नहीं हो पाते, वो मून को देखते हैं, कहाँ बैठा है राहु शनि इनके साथ, या कौन से घर में कौन से भाव में बैठा हुआ है। तो कुछ भाव ऐसे हैं चंद्रमा के, अभी डिटेल में नहीं, बड़ा हो जाएगा, कि वहाँ अच्छा रिजल्ट देता है, या किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, नीच राशि में तो नहीं है। तो ये अगर चीज़ें सही हैं तो आपके इमोशन पेशेंस कंट्रोल है, आप तसल्ली से काम कर रहे हो। जो आदमी गिरते हुए मार्केट में और बढ़ते हुए मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, जैसे वन साइडेड मार्केट हो तो डर जिनको लगता है, तो और भी कई ग्रह जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उसका मेन ग्रह जो है सूर्य है, ठीक है। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, कुछ उसके फिक्स हाउस हैं जिनके अंदर होता है तो अच्छा रिजल्ट देता है, या जिनके जैसे शनि के भावों में बैठ जाए सूर्य, 10th हाउस में आ गया मान लो, खराब होता है। 7th हाउस में आ गया सूर्य, खराब होता है, क्योंकि 7th हाउस शुक्र का घर होता है, शनि कारक होता है इसका, और यहाँ सूर्य आ गया, गड़बड़। तो आप इस उससे देखो ना, तो कहीं ना कहीं जैसे सूर्य जिनका खराब है उनके फादर को भी तकलीफ रहती है, परमानेंट बीमार रहते हैं। तो हम देखते हैं कि यार ये इसका सही है कि नहीं, पूछ लेते हैं, भाई आपके पिताजी की तबीयत, हाँ बीमार रहते हैं, इतने साल से बीमार है, या एक्सपायर हो गए, इसका मतलब सूर्य गड़बड़ है। तो वो गिरते और बढ़ते मार्केट में प्रॉफिट नहीं ले पाते, उनको छोड़ना पड़ेगा। जिनके इमोशन और पेशेंस नहीं बनता, छोड़ना पड़ेगा। राहु और केतु जिनके खराब हैं, कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो मैंने इंट्राडे प्रॉफिट कमाने के लिए। राहु क्या है, आपको सोच देता है, आपको मतलब जो डिजायर होती है, बहुत ग्रहों से कॉम्बिनेशन है, पर राहु का ज़्यादा रहता है इसमें। तो वो अगर सही नहीं है तो 2-3 दिन आपको प्रॉफिट देगा, चौथे दिन आपका पैसा और जो मार्केट में है उसको ले लेगा। ये कॉमन फैक्टर बता रहा हूँ जो आपकी कुंडलियों में होते हैं। तो ये ऐसे करके 3-4 फैक्टर और आते हैं, तो वो बताने से भाई आपका ये कमी है, अगर इसको आप सुधार पाते हो आप काम कर लो। या जैसे बढ़ते हुए मार्केट में जो नहीं ले पाते, कम क्वांटिटी करो और स्टॉप लॉस दूर का लगाओ, 25% दूर का स्टॉप लॉस और क्वांटिटी कम। आप उसके साथ राइड, आपसे 100 बढ़ता जाए, आप 100 बढ़ाते जाओ बैंक निफ्टी में, ठीक है। अगर 400 की कॉल है तो 400 में खरीदी, 300 का स्टॉप लॉस, फिर 500 हो गया, 400 का स्टॉप लॉस। तो आप जो वन साइडेड मार्केट है उसमें प्रॉफिट ले पाओगे। तो ये चीज़ बताते हैं कुंडली में, जो इसका मार्केट का देखते हैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, यार मेरी ये 2 कमी है और ये तो मेरे से होंगी नहीं, तो मैं क्यों पैसा देना है बार बार, ठीक है। एक है ईयरली ग्रुप, उसमें क्या फ़ायदा होता है, जो पोजीशन में काम करना चाहते हैं पोजीशन में कर सकते हैं। जैसे हमने शेयर दिए थे, 7 शेयर बताए, 25% टारगेट था, 25% बढ़ गए। अब मार्क कर लो पिछले 10 दिन में, 10 या 12 ही दिन हुए होंगे, तो वहाँ उनका पीछा छोड़ दो, हट जाओ भाई, छोड़ो, अभी आगे और स्टॉक मिलेंगे उनमें करेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा मिल जाता है उसमें। इसके बाद मैंने एक स्टॉक वाला ग्रुप है जो केवल प्योर इन्वेस्टमेंट, उसमें दिए, तो वो साथ दिए, 25% मिल गया। उसके 1 वीक बाद ही और दिए 2 शेयर। उस दिन वो ही 2 शेयर ऐसे थे जिनमें अपर सर्किट लगा था, ठीक है। तो ये पहले से कैसे पता लगता है, ये ग्रहों से पता लगता है, ज्योतिष के हिसाब से, कि ये कौन से सेक्टर चलेंगे।
कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में जा रहा है, उसमें ज़्यादातर रोल होता है ये ग्रह वक्रीय तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, इसका फेवर का नक्षत्र है कि नहीं है, ये ग्रह कौन से हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, इंडिया की कुंडली में कौन से हाउस में, इसका मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। ये 6-7 चीज़ देखोगे 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा इस तारीख से ये चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ अप या डाउन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कॉमोडिटी वाले में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, गोल्ड सिल्वर इनमें पकड़े जा सकते हैं और ये बात मानते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी बात को मानता ही नहीं है, बिल्कुल वो बात को मानते नहीं है आप लोगों की, वो क्या करना है उन्हें क्या नहीं करना, कहाँ से घूमना है, उनका जैसे मर्जी है ऐसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ज्योतिष का एक थोड़ा सहारा लग जाता है। मैं कई बार दे दूँ, उस दिन 300-400 पॉइंट मिले भाई, देखो डाटा बिल्कुल नेगेटिव है, यहाँ पे मेरा टाइम पॉजिटिव शुरू हो गया एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, आप ये कॉल खरीदो, ठीक है। 320 से 620 नहीं 658, बताओ डबल कर दिया पैसा, तो ये फायदा मिलता है उसमें, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कौन सा है। आप लोग बार बार मेरे को इनकारी मत करना, मैं एक जो वीकली बनाता हूँ उसमें बता देता हूँ। जिनको मेंबरशिप लेनी है वो यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखते रहते हैं उसके नीचे आता है ज्वाइन बटन, वहाँ से उसको क्लिक करके ज्वाइन करो। उसके अंदर फ़ायदा क्या है, आपको डे वाइज मार्केट 30 दिन का मिल जाएगा, हर 8 दिन में 8 दिन का आपको मिलता रहेगा एक वीडियो में। गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस इन सब का भी बताते हैं, ये सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, पिछली बार भी बताए थे सपोर्ट, उस सपोर्ट से देखो 2,500-3 हज़ार पॉइंट दिया था सिल्वर ने। तो ये उस वीडियो का फ़ायदा है, जो आप पैसा देते हो 599, पता नहीं 30% के आजू बाजू यूट्यूब काट लेता है, बाकी पैसा हमको दे देता है 300-350 रुपये के करीब, बाकी यूट्यूब के हो जाते हैं। तो उसका पैसा मेरे को दो और मैं ज्वाइन कराऊँ, वो नहीं हो सकता, वहीं से ज्वाइन करना है। कुछ आदमी पीछे बढ़ते हैं और वो गूगल पे कर भी देते हैं, फिर मैं उनके अकाउंट में वापस भेजता हूँ, तो वो चीज़ क्यों करनी है। वहीं जाओ, वहीं से क्लिक करो, और अगर आपने ज्वाइन कर लिया, पैसे कट गए, आप यूट्यूब वो नहीं देख पा रहे हो वीडियो, तो वो ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट में आ जाते हैं 24 आवर के अंदर। आपने किसी को पूछने की, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।